पागलों, तब हम सुंदर कांड पढ़ रहे थे, क्योंकि सुंदर कांड पर कथा हो रही ना। पढ़ते पढ़ते हमें एक शब्द मिला, उस शब्द को कहते हैं व्यर्थ। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से बोलो। व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टेज, जो खराब है। एक शब्द है व्यर्थ, एक शब्द और है अर्थ, एक शब्द और है परमार्थ। हाँ, आपका परमार्थ। लेकिन एक शब्द पकड़ेंगे आज, व्यर्थ। ये व्यर्थ शब्द ना बड़ा काम का है, बहुत काम का है। पूछो कैसे? जिंदगी से व्यर्थ निकल जाए ना, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। पत्थर में मूर्ति होती, पर तब तक मूर्ति नहीं दिखती जब तक व्यर्थ हट नहीं जाता। और पत्थर से व्यर्थ हटा तो वो जो पत्थर कल तक पत्थर था वो मूर्ति बनकर के पूजने लगता है, क्योंकि व्यर्थ है। व्यर्थ गायब, अर्थ निकला। और कुछ लोग जिंदगी में व्यर्थ होते हैं, जो तुम्हें बेफिजूली में बोलेंगे, ताने देंगे, मनी मन बुदबुदाएंगे, उलाहना देंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, हंसेंगे। उसको तुम व्यर्थ समझना। और मेरे पागलों, जो व्यर्थ को हटा देता ना, वही जीवन का सच्चा अर्थ जान पाता है। इसलिए सच्चा अर्थ समझना ना, व्यर्थ को जानो। किसी जगह एक घटना हुई, एक चील जिसने अंडे दिए थे अभी अभी, उड़ती हुई जा रही थी। उड़ते उड़ते चील ने देखा एक सांप बैठा पेड़ पर। वो दाना लेकर आई थी, खाने लगी। चील अपना भोजन लाई थी। इतने में सांप ने चील को चुनौती दी, आ मुझसे लड़। चील ने कहा ना ना, मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे अभी जाना है, मैं बाद में लड़ूंगी। सांप ने कहा तुझमें दम ही नहीं है, वरना मुझसे लड़ लेती। चील ने कहा दम वाली बात है, आओ लड़ते हैं। 8 घंटे युद्ध चला, चील की और सांप की लड़ाई। अंत में हुआ क्या? चील जीत गई, सांप हार गया और सांप मर गया। लेकिन जब तक वो वापस आई ना, तब तक उसके अंडे दूसरा सांप खा गया था। तब रोने लगी। तब उसे एक बात समझ में आया, व्यर्थ आदमी से यदि हमने लड़ाई ना की होती तो आज हमारा अर्थ, हमारे बच्चे बच गए होते। यही जिंदगी का सार है। व्यर्थ लोगों के लड़ने में अपना समय बर्बाद मत करना, वरना तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो व्यर्थ है वो व्यर्थ है। 2 शब्द हैं, एक कीचड़, एक लीचड़। हाँ हाँ हाँ, फिर से सुनो, कीचड़ और लीचड़, इन 2 से बच के रहो। कीचड़ के पास जाओगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, और लीचड़ के पास बैठोगे तो मन खराब हो जाएगा। इसलिए 2 से बचो, एक कीचड़ से। अच्छा, कीचड़ और एक कीचड़ में एक बात और है। पूछो क्या? पूछो। कीचड़ से लोग जब बच के जाते ना, कीचड़ को लगता है ये हमसे डरते हैं, घमंड होता उसको, ये हमसे डरते हैं। कीचड़ से कोई डरता नहीं है, बस कोई अपने आप को खराब नहीं करना चाहता। तुम्हारे घर में भी यदि कोई लीचड़ हो ना, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई लीचड़ हो ना, तुम्हारे जीवन में भी कोई लीचड़ हो ना, उससे भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको भगवान के भरोसे छोड़कर अपने रास्ते पर चले जाना, वरना मंजिल से भटक जाओगे। लीचड़ को छोड़कर चले जाना। इसलिए जो शब्द हमने आज की कथा का पकड़ा वो क्या है? जरा बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। व्यर्थ। व्यर्थ बड़ी बहुत सी चीजें व्यर्थ हैं हमारे और तुम्हारे जीवन में। कुछ चीजें हमने लिखी आज, व्यर्थ क्या क्या है। पहला व्यर्थ, नीच की संगत, असाधु की रंगत, ये व्यर्थ है। हमारे गुरु गाया करते थे, तारा की ज्योति से चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। रन चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए।
और गंग कहें सुनो साह अकबर, कलम छिपे ना भभूति लगाए। इसलिए कर्म कभी छिपते नहीं। तो नीच की संगत से बचो, जो निम्न हो, जिसकी सोच निम्न हो उससे दूर रहो, जिसकी बातें बहुत घटिया हो उससे दूर रहो, जो हमेशा दूसरों की बुराई करे उससे दूर रहो। एक बात और ध्यान रखना, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। जो तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करे उससे जरूर दूर रहना, क्योंकि जो तुम्हारे पास दूसरों की बुराई कर रहा पक्का है दूसरों के पास तुम्हारी बुराई करेगा। हाँ हाँ, उससे जरूर दूर रहना, कह देना भैया। और हमारे एक संत कहते थे, 4 कदम चोर से, 24 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये चुगलखोर बड़े खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये कान भरने वाले ना, देखा नहीं तुमने? राम जी राजा बनने वाले थे, कान भरने वालों ने तो खराब कर दिया मंथरा। माताओं की आदत होती, आओ बहन चुगली करें। हाँ, ये चुगलखोर बहुत खतरनाक होते, इनसे दूरी बना के रखना। एक निम्न नीच की संगत, दूसरा साधु की क्षमा करना, असाधु की रंगत। जो असाधु है, जिसने इंद्रियों को नहीं साधा, जिसने नेत्रों को नहीं साधा, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। रामायण में वर्णन है, सपने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, दर्शन करने की लालसा नहीं, जो संतों की निंदा करे, जो भगवान की निंदा करे, जो सनातन की निंदा करे, उससे दूर रहना चाहिए। वो व्यक्ति तो खराब है, ये तुम्हारा भी मन खराब कर देगा, तुमको भी धार्मिक से अधार्मिक बना देगा, तुमको भी आस्थावान व्यक्ति से वो ना अनास्थावान बना देगा, तुमको भी वो सत्य के मार्ग से हटाकर असत्य के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। व्यर्थ और क्या है? दूसरी बात, व्यर्थ है ज्यादा सोना, व्यर्थ का रोना, ये भी एक व्यर्थ है। अति से ज्यादा नींद खराब होती। पढ़ने वाले कितने बच्चे बैठे हैं जो पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाओ, पीछे वाले भी जरा हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें पढ़ने वाले बच्चे सुनो। सफलता कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ ना जी। पाना चाहते सफलता, बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो, पाना चाहते सफलता? तो 3 चीजों से बचना। पूछो क्या? अरे पूछो। नींद से, पराई नारी से और निंदा से। ये 3 से बच के रहना। अत्यधिक नींद, पराई नारी और दूसरों की निंदा, इससे बच करके रहना। आप इनसे बच के रहोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं चलते रहोगे तो मंजिल मिल करके ही रहेगी। ये व्यर्थ है, क्योंकि समय गवाना व्यर्थ है। व्यर्थ समय गवाना भी व्यर्थ है। तीसरी बात है, किसी भी चीज की अति मत करो। कई लोग ना कभी कभी भक्ति नहीं करते, कभी कभी इतनी भक्ति करते कि मेंटली हो जाते। हाँ, कई बार कथा सुन करके लोगों के अंदर जोश जागता। इस बार की नवरात्रि तो हम पूरा 9 दिन ना बिना भोजन के, बिना पानी के, निराहार निर्जला करेंगे। 2-3 दिन तो बढ़िया चलता, चौथे 5वें दिन पता लगा अस्पताल में भर्ती है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। हाँ, अति बेकार है। इसलिए एक संत गाया करते थे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस। इसलिए मेरे पागलों, मन को धीरे धीरे व्यर्थ से हटाओ। किससे हटाओ? बोलो बोलो बोलो। व्यर्थ से हटाओ। जो भी व्यर्थ है
जो बोलने वाला व्यर्थ, व्यर्थ समय गंवाने वाला। आजकल सबसे ज्यादा व्यर्थ है रील। हाँ, एक बार बच्चे रील में फंस जाएं 3 घंटे के पहले नहीं निकलते, 2-2 घंटे रील में ही फंसे रहते और फिर बाद में पछताते कि अरे इतने में पढ़ लिया होता, सो लिया होता, बढ़िया रहता। और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, फिर पछताने से कुछ होने वाला। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करो। कुछ लोगों की आदत होती व्यर्थ बोलना, कोई पूछे भी ना तब भी बोलते हैं, बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं। ये लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए व्यर्थ बोलने से बचो, व्यर्थ कहने से बचो, व्यर्थ सोने से बचो। ज्यादा मत सो, जितना सोना चाहिए 6-8 घंटे पर्याप्त है। हाँ, और व्यर्थ किसी की बातें मत करो। जब काम ही नहीं है बातें मत करो। भजन करो, अकेले बैठे नाम जप करो, कुछ पढ़ो, ज्ञान की बातें, सत्संग सुनो ताकि बुद्धि की शुद्धि हो। जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। हाँ, जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो कुछ सत्संग की बातें सुनो, कुछ अध्यात्म की बातें सुनो, कुछ गुरुओं का ज्ञान सुनो। कभी मन करे मंदिर में जाके आत्मिक शांति पाओ, ध्यान करो। या तो ज्ञान लो या ध्यान करो। तीर्थ में जाओ तो 3 काम करो। कितने काम करो? 3। तीर्थ में जाओ तो पहले ज्ञान, तीर्थ की महिमा, फिर स्नान, तन की शुद्धि, ज्ञान से मन की शुद्धि, स्नान से तन की शुद्धि, और फिर करो दान। पहले ज्ञान, फिर स्नान, और फिर अब दान का मतलब तुम केवल रुपया पैसा मत समझ लेना कि गुरुजी कह रहे हैं पैसा चढ़ाओ। नाजी नाजी ठटरी के भरे, पैसा नहीं है कोई बात नहीं। बुरे विचारों का दान करो, कुविचारों का दान करो। बीड़ी पीने की आदत है, दान कर दो। आज से प्रयागराज में हम प्रण ले रहे, अब बीड़ी नहीं पिएंगे। ये भी दान है। ये दान नहीं, इसको महादान कहा जाएगा। हाँ, रेलगाड़ी जैसा जो धुआं फूंकते रहते ना, फेफड़े खराब हो जाते। हाँ, तो दान, तीर्थ पर 3 काम करो, ज्ञान, स्नान, दान। समय दान दो, रक्त का भी दान दो, रक्त की शुद्धि होगी। रक्त का दान दो। गजदान पहले होता था हाथी का, अश्वदान होता था, वस्त्र दान होता था, द्रव्य दान होता था। ये सब ना भी हो ना, एक दान करो। पूछो क्या? बोलो, अरे बोलो। बुरे कर्म का दान करो। कोई बुरा कर्म है, कोई बुरी आदत है, उसका दान कर दो। प्रयागराज में संगम में खड़े होके, आज के बाद हम मदिरा पान नहीं करेंगे, उसका दान दे रहे। मेरे पागलो, इससे तुम व्यर्थ से बच जाओगे। किससे बच जाओगे? अरे बोलो ना, किससे बच जाओगे? व्यर्थ से। और डरो मत, अभय रहो। अभी हम सुंदरकांड में सुनाएंगे, हनुमान जी लंका में भी शंका में नहीं है, असंकित हैं। कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, अभय है। पता है आदमी कौन डरता? जो चोर होता वो डरता, जिसके अंदर काला होता वो डरता। और एक बात याद रखना, आजकल के लोगों के स्टेटस भगवान वाले हैं, कर्म काले। हाँ, हाँ, स्टेटस भगवान वाले, कर्म काले। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट करो। हमें किससे बचना है? व्यर्थ से। बोलो बोलो बोलो, किससे बचना? व्यर्थ से बचो। व्यर्थ समय गवाना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोना, व्यर्थ कुछ भी हो, हर अति क्षति कराती। ज्यादा दुनिया में जितने भी लोग मरे वो कम खाने से कभी नहीं मरे, ज्यादा खाने से मरे। हाँ, जितने भी लोग मरे, जिन्होंने भी ज्यादा खाया वो ही मरे, कम खाने से नहीं मरे। तुमने देखा नहीं, कई लोग बड़े बड़े घोटाले कर लेते फिर निपट जाते। ज्यादा खाएंगे तो मरेंगे, अति क्षति कराती। इसलिए संयमित रहो। क्या रहो? सुखम चा दुखम चा लाभा लाभो जया जयो। गीता में भगवान कहते संयम, संयमी रहो। अपने आप को साध के चलो। प्रकृति कैसे साधती? प्रकृति ना शुद्धांत बैलेंस बनाती। ज्यादा गर्मी होगी तो बारिश हो जाएगी, बारिश ज्यादा होगी तो ठंडी आ जाएगी।
प्रकृति का भी संयम है, शरीर का भी संयम रखो। सो भी जो। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते? बोलो 24। एक दिन में कितने घंटे होते? बोलो 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 24। किसको किसको लगता कि हम अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे बैठे जिनको लगता कि हमारा टाइम बहुत खराब बर्बाद होता, व्यर्थ जाता है? हाथ उठाओ। इधर वीआईपीओ में तुम भी उठा लो। हाँ अच्छा, वीआईपी बड़े गजब के होते हैं, इनको ताली बजाने में शर्म, हंसने में इतनी शर्म, इन्हें लगने लगता जैसे इज्जती जा रही है। हाँ तो जरा तुम भी उठा लो भैया। हाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे, हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो, पीटने के काम आए। एक दिन में कितने घंटे होते? 24। अब 24 घंटे को आप अगर व्यवस्थित करना चाहते तो हमारे पास एक उपाय है, कहो तो बोलूं? आपका हम 24 घंटे का चार्ट बना देते हैं, मजा आ जाएगा आपको। 24 घंटे को 3 भाग में बांटो। 8 8 8 8 तिया 8 तिया। पहले 8 घंटा निकालो सोने के लिए, सिर्फ सो। डॉक्टर कहता 8 घंटा नींद लोगे बीमार नहीं पड़ोगे। बचे कितने? 16। 16 में से 8 घंटा काम के लिए निकालो, चाहे मजदूरी करो, चाहे जॉब करो, चाहे अपना व्यापार करो। क्या करो? काम। 8 घंटा आराम, 8 घंटा काम। कितने हो गए? 16। बचे कितने? 8। इस 8 घंटे में स्नान, मित्रों को मिलना, फैमिली को टाइम देना, मोबाइल चलाना, नाम जप करना, मंदिर जाना, 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। जीवन बढ़िया हो जाएगा, संयमित जीवन हो जाएगा, एकदम संयमित हो जाएगा। शरीर भी ठीक रहेगा, व्यायाम भी कर पाओगे, फोन भी लगा पाओगे, परिवार को भी टाइम दे पाओगे। 24 घंटे को 3 भाग में बांटो। पहले 8 घंटे आराम, दूसरे 8 घंटे काम, तीसरे 8 घंटे केवल राम। ऐसे भी कर सकते हैं, जीवन संयमित होगा। तो आज का सूत्र है, किससे बचो? अरे बोलो, किससे बचो पागलो? व्यर्थ से बचो। किससे बचो? इसके बाद यदि आप व्यर्थ से बचेंगे तो घबराने की आवश्यकता, पूछो क्यों नहीं है? पूछो। हमें एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए? सुनाए? अरे जीवन मौत का खेल है पगले। जरा दोनों हाथ उठाओ, गाओ तुम भी। अरे जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना। इसलिए पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के गाओ। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। और क्या पीर पैगंबर। और क्या पीर पैगंबर। ओ ऋषि मुनि योगी क्या ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। और क्या पीर पैगंबर। गाइए। और क्या पीर पैगंबर। हाँ खाली हाथ यहाँ से लौटा, जगत को जीत सिकंदर। जगत को जीत सिकंदर। ओ जग को जीत सिकंदर, जग को जीत सिकंदर। और सुनो, साथ किसी के कुछ नहीं जाता। साथ किसी के कुछ नहीं जाता। साथ किसी के कुछ नहीं जाता। साथ किसी के कुछ नहीं जाता।
फिर चांदी क्या सोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। ओ जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। कौन कौन मानता है कि जब तक आई नहीं तब तक जाने वाले, ऐसा मानते हो ना? तो दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। हाँ हाँ, सांसों की जंजीरें। जिस दिन ये सांसों की जंजीरें टूटेंगी, प्रयागराज के पागलो ये सुन लो, जब श्वास निकल जाएगी ना तन से, तो जो तुमने रख रखा ना, संत कहते काम नहीं आएगा पगले धरी रहे जागीरे। हरी रहेगा, हरी रहेगा। काम नहीं आएगा पगले धरी रहे जागीरे। ओ हरी रहेगा वीरे, हाँ, हरी रहेगा वीरे। इसीलिए मौत के आगे चला न कोई। मौत के आगे चला न कोई। हमको लोग कहते बाबा मंत्र मार दो, भभूति दे दो। एक 80 साल का वृद्ध बुढ़ा हमारे धाम आया, हमने पूछा कहाँ से हो? बोले प्रयागराज से। हमने कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कहाँ रहते? झूसी में। आहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ दादाजी क्या काम है? महाराज ऐसी भभूति दे दो हम मरे ना। अरे हम कहा दादाजी 80 साल हो गए, अब भी बोझ बने रहोगे। और सुनो, हम ऐसी कोई भभूति देते होते कि आदमी मरे ना, तो सबसे पहले हम ही ना खा लेते, अपने परिवार को खवा देते। इसलिए सुनो, पीछे वाले दोनों हाथ उठाओ और गाओ, मौत के आगे चला न कोई। 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 किसी का जादू टोना। दोनों हाथ उठा के, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले। मौत का खेल है पगले। यहाँ जो बगल वाले खड़े हुए हैं, तुम भी दोनों हाथ उठाओ। जीवन मौत का खेल है पगले। जीवन मौत का खेल है पगले। क्या रोना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। ओ जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
और सुनो प्रयागराज वालों, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के हर हर। ओ कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत, तेरी दौलत, हाँ। चलो अमीरों की तो बात हो गई, अब फेमस लोगों की सुनो। जितने फेमस लोग हैं वो भी सुने। पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की शोहरत, हाँ पल दो पल की शोहरत। जो अमीर हैं सुनो, कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत, तेरी ये धन दौलत, हाँ तेरी ये धन दौलत। आज जो पाया तूने पगले, आज जो पाया तूने पगले, प्रयागराज वालों ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला, जाग जाओ, दोनों हाथ उठाओ, सुनो। आज जो पाया तूने पगले, 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 कल को पड़ेगा खोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। ओ जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, मौत का खेल है पगले। फिर क्या रोना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले, जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। हाँ जी उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना, हाँ जी उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना, उतना चले। जितनी राम ने चाबी, गाओ 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 उतना। अरे बड़ा धीमे गाते हो, जरा जोर से गाओ। जितनी राम ने भर दी उतना चले, बैठ जाओ अभी खिलौना चल रहा है। हरे 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 हरे, अरे जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का क्या रोना क्या धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले, हाँ जितनी राम ने भर दी चाबी। इसलिए दो बातें, पहला व्यर्थ हटाओ, दूसरी अभय रहो। क्या रहो? बोलो बोलो बोलो। अभय कौन हुआ? हनुमान जी। किससे सीखें? हनुमान जी से। क्यों? हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधा मेघनाद ने, कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। जैसे ही मेघनाद ने बाण चलाया ब्रह्मास्त्र, हनुमान जी को बांध दिया। हनुमान जी बंध सकते क्या? हलवा हनुमान जी थोड़ी बनेंगे। जिनके स्वामी के नाम से हम लोगों के बंधन खुल जाते, वो उनका दास बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जासु नाम जपि सुनो भवानी,
भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी, वो बंध जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन लीला थी, क्या लीला? अपने से बड़ों का सम्मान दिखलाना था, इसलिए हनुमान जी बंध गए। बोलो सीताराम। लेकिन भैया हनुमान जी बंधे सो कम नहीं, हनुमान जी जैसे ही बंधे सो गिरे, और गिरे किस तरफ? जिस तरफ ज्यादा राक्षस थे। मतलब गिरते गिरते 4-6 राक्षसों को कर दिया स्वाहा। अब हनुमान जी महाराज को देख करके मेघनाद बोला उठाओ, तो जो राक्षस बचे थे वो भागने लगे। मेघनाद बोला कहां जा रहे? अरे बोले मरना थोड़ी है, अभी थोड़ी देर को सो गया, जाग जाएगा फिर मारेगा। अरे मेघनाद बोले टेंशन ना लो, अब नहीं जागेगा, बंद गया, हम हैं। राक्षस बोले तुम तो पहले भी थे फिर भी निपट गए, वो तुम गिरते गिरते भी 4 निपटा दिया, कोई ठिकाना थोड़ी है। बहुत खतरनाक बंदर है, नाथ है काबा कपि भारी, बहुत बड़ा बंदर है, बहुत खतरनाक है। मेघनाद बोले हमारी आज्ञा है, उठाओ। तो सब राक्षस सिर की तरफ लग गए, पैर की तरफ कोई नहीं। तो किसी ने कहा कि सिर की तरफ क्यों? राक्षस बोले जगेंगे तो कम से कम हम दिखेंगे तो नहीं, जो पैर की तरफ रहेगा वो दिखेगा, और जो दिखेगा वो पक्का है निपटेगा। तो सब राक्षस पैर की तरफ नहीं, हाथ की तरफ लग गए। मेघनाद ने जब ललकारा, नाराज हुआ, तब डरते डरते 4-5 राक्षस पैरों तरफ गए। उठाया तो जिनने उठाया, पर नजर हनुमान जी पे के आंख खुल ना जाए, और खुली के हम भागे। और जो कान की तरफ लगे थे वो धीरे से बोले सरकार हम उठा नहीं रहे, जबरदस्ती उठवाया जा रहा है, हमारी गलती नहीं है कि धोखे से जाग जाओ तो हमारी गलती हो। हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया। रावण की सभा में हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने आंख खोली, सब राक्षस रावण की सभा में खड़े हुए, हनुमान जी भी खड़े हुए। हनुमान जी ने रावण का वैभव देखा। आहा, मेरे पागलो, रावण का वैभव हनुमान जी कह रहे, कर जोरे सुर दुसित विनीता। आहा, क्या वैभव है रावण का। भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। सब बड़े बड़े देवता, पवन देव झाड़ू लगा रहे, वरुण देव पानी भर रहे, नवग्रह देवता हाथ जोड़े हुए खड़े। सोने का सिंहासन है, स्वर्ण के सिंहासन पर दशानन दशग्रीव रावण हाथ में चंद्रहास कटाक्ष लिए हुए, तलवार लिए हुए बैठा है। देख रहा, 10 सिर हैं, 20 भुजाएं, जिसे मौत कहते, मौत पीछे खड़ी हाथ जोड़े। जिसे काल कहते, काल पीछे बंधा हुआ। गगन में आसमान की तरह जैसे सूर्य चमकता, हनुमान जी कहते रावण का तेज भी वैसा, परम पंडित। आंखें लाल, भुजाएं बंधी हुई, एक पैर जिसके ऊपर रखे हैं मानो काल के ऊपर ही चरण को रख रखा हो, और हाथ में चंद्रहास खड़ग को लेकर दशग्रीव रावण ठहाका लगाता है। और जितने देवी देवता 10 दिक्पाल खड़े हुए हैं, चारों दिशाएं खड़ी हुई, और 10 दिशाएं खड़ी, 10 दिक्पाल खड़े, सब देवी देवता खड़े, सब रावण की भक्ति की तरफ देख रहे। रावण जिसकी तरफ देख दे वो डर जाए, ऐसा वैभव, ऐसा पराक्रम हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी डरे नहीं, अभय हैं। रावण ने हनुमान जी को देखा, सामने हनुमान जी खड़े, हनुमान जी विनम्र है, हाथ जोड़ लिए। रावण अभिमानी है। रावण हनुमान जी की तरफ देखा, और जैसे ही देखा तो हनुमान जी सीना तान के खड़े। और राम सुंदर कांड में भी वर्णन आया, रावण बोलता भी क्या है जरा देखना। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गन महु गरुड़ असंका। जैसे सांपों के बीच में गरुड़ जी खड़े रहते ना, जैसे पानी के बीच में पर्वत नदी के बीच में खड़ा रहता, जैसे अपने माता पिता के सामने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सावधान होकर नहीं, स्वतंत्र होकर के रहते, वैसे ही रावण की सभा में राम जी के दूत हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं। और तो ठीक है, सब देवता
नीचे की तरफ आंख किए पर हनुमान जी रावण से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। रावण बोला क्यों बंदर, डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला क्यों? बोले क्यों डर लगे? भला तुम हो कौन जो डर लगे? रावण बोला देखा नहीं, बड़े बड़े देवता हमारे सामने खड़े हैं। हनुमान जी बोले वो इसलिए डर रहे कि तुम्हें देख रहे, हम इसलिए नहीं डर रहे क्योंकि राम जी को देख रहे हैं। हनुमान जी रावण से देखकर बात करते। रावण कहता देख प्रताप न कपिमन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। रावण कहता बंदर। हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधर। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमें क्यों लगेगा, तुम्हें लग रहा? रावण बोला हमें डर? अरे हमारा प्रताप देखो तुम, हमारे सामने बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े रहते, तुम नहीं जोड़ रहे। हनुमान जी बोले जोड़ तो रहे पर तुम्हें नहीं जोड़ रहे। रावण बोला फिर किसे जोड़ रहे? हनुमान जी बोले तुम्हारे भीतर जो हमारे प्रभु बैठे हैं उनको जोड़ रहे हैं। रावण बोला हनुमान बंदर एक बात और बताओ, हाँ तुम हमसे डरते नहीं हो? हनुमान जी बोले डरे क्यों? बोले क्यों नहीं डरोगे? हनुमान जी बोले सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम। क्यों डरे? अच्छा अब रावण बोला रुक जाओ, तुम अभी डरोगे, वाइब्रेशन मोड में आ जाओगे, बीपी लो हो जाएगा, बीपी। हनुमान जी बोले कैसे? रावण बोला अभी बताते हैं। मौत को बुलाया रावण ने, मौत इधर आ। जी महाराज जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत आई, मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई, और जैसे ही खड़ी हुई हनुमान जी ने और सीना तान लिया। रावण बोला क्यों बंदर, अब तो डर लग रहा? मौत आई, मौत। हनुमान जी बोले अब तो और डर नहीं लग रहा। बोले क्यों? रावण बोला मौत खड़ी अब भी नहीं डरते। हनुमान जी बोले खड़ी जरूर हमारे बगल में है पर देख तुम्हें रही है। ए बगल में देख तुम्हें रही। तो रावण बोला हमें क्यों देख रही? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही अभी चढ़ जाए के बाद में। तो हम क्यों डरे? और बात भी सही है, डरे क्यों? मेरे पागलो, इस कथा से हनुमान जी से एक बात